वीडियो में हम लोग हिंदी में 2023 के एग्जामिनेशन में पूछने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है ना सभी करने वाले हैं। और हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप लोगों का क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाएगा ना तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, देखने का मन नहीं करेगा फिर भी पूरा अंत तक देखिएगा। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा आप लोग के एग्जामिनेशन में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। ठीक है, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? तो अज्ञान शब्द जो है अज्ञान, जिसमें इसमें ये हम लोग का नए समास है। कौन समास है? नए समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा कौन होगा? बुढ़ापा। ठीक है, फिर क्या है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला लेखक की पत्नी थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। पांचवा क्वेश्चन क्या है, आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार आप लोगों का गुरु नानक कवि की रचना है। आशा दीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे हैं? गुरु नानक जी जो है वो पंजाबी भाषा के अलावा और किस भाषा में कविता लिखे हैं? तो आप लोगों को लिखे हैं हिंदी में। किस में लिखे हैं? हिंदी में। गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में लिखे? तो हिंदी में। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो आप लोगों के थे रस खान। कौन थे? रस खान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, रस खान का रचना काल था। रस खान का रचना काल क्या था आप लोगों का? जहांगीर का शासनकाल। रस खान का रचना काल था जहांगीर का शासनकाल। और संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन है? तो संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि है रस खान। रस खान का रचना काल कौन सा था? तो जहांगीर का शासनकाल, याद रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद ने। क्या हो जाएगा? घनानंद ने वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है? घनानंद ने। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन लिखा हुआ है? तो शुद्ध शब्द आप लोगों का इसमें हिंदू लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारा आप लोगों का गलत है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द आप लोगों का पुल्लिंग है। क्या है? विवाह शब्द है पुल्लिंग। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों का वर्तमान काल का है। ठीक है, अगर मैं पढ़ रहा था रहता तो भूतकाल का, मैं पढ़ूंगा तो भविष्य काल का। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, लंबोदर शब्द में कौन समास है? लंबोदर शब्द में आप लोगों का बहुब्री समास है। बहुब्री समास क्या होता है? जिसमें पहला पद और दूसरा पद प्रधान न हो के कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। ठीक है, तो 14 का आप लोगों का बी हो जाएगा। महिला का पर्यायवाची है, तो महिला का पर्यायवाची होता है नारी। क्या होता है? नारी। तो 15 का आप लोगों का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एड़ी शब्द का विलोम है। एड़ी, एड़ी का होता है चोटी। एड़ी चोटी का दम लगा के ऐसे भी सब बोलता है ना। तो 16 का आप लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 17 क्या है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। फिर आप लोगों का क्या है, लिखावट शब्द है। तो आप लोगों का लिखावट, आवट जिसके अंतिम में रहता है ना वो आप लोगों का स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, लिखावट शब्द क्या हो जाएगा आप लोग का? स्त्रीलिंग। विवाह आप लोग देखे तो विवाह पुल्लिंग था और लिखावट देखे तो स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से आप लोग याद करते चलिए। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा श्रीमती। क्या हो जाएगा? श्रीमती। शुद्ध रूप है, तो इसमें 4 वर्ड दिया गया है और पूछा गया है इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है? तो आप लोग का प्रामाणिक शुद्ध रूप है। क्या इसमें क्या लिखा हुआ है? जो शुद्ध है वो प्रामाणिक है। ठीक है, फिर क्या, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आम शब्द का पर्यायवाची आप लोगों का क्या हो जाएगा? रसाल। आम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? रसाल। निम्न में से शुद्ध कौन है? इसमें से जो 4 वर्ड लिखा हुआ है इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है? तो पहला जो अनाधिकार लिखा हुआ है वो आप लोगों का शुद्ध है। 22 का आप लोगों का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 के आमरण शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगता है। तो 23 का आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा आमरण। आ जोड़ मरण, तो इसमें आ उपसर्ग हो गया। ठीक है,
24 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा आप लोगों को कहा गया है भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। 25, मैं तो खोखा की इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा का इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, ये कथन है सेन साहब का। ठीक है, बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। सेन साहब अपने बेटे के लिए बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, और वो बेटा का नाम क्या रहता है? खोखा। तो वही बोलते हैं मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो सेन साहब का ये कथन है। 26, क्या हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश को जर्मन भाषा में किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मुलर ने। हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? मैक्स मुलर ने। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश के। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? गौड़ देश के। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुणाकर मूले। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूले। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूले। नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्दों में कौन सर्वनाम है? तो तुम क्या खा रहे हो, तो क्या जो है ना उसमें अंडरलाइन किया गया है। क्या से ही पता चल रहा है क्वेश्चन पूछने, क्या क्यों, ये सब क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। तो आप लोग का ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 31 तक तो हो गया आप लोगों का। 32 नंबर क्या है? चोर शब्द का विलोम है। तो चोर, चोर का विलोम क्या हो जाएगा? चोर का साधु। क्या हो जाएगा? चोर का विलोम साधु। 32 का डी हो जाएगा। 33 क्या क्या है? भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध के उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध के। भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध के उदाहरण है? संज्ञा पदबंध के। 33 का आप लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या है? संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद आप लोगों का हो जाएगा समजोड़ गम। संगम का शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? समजोड़ गम। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपका भवदीय है या साहित्य और जीवन की ओर घोर संबंध है? तो आप लोगों का 35 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसका शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। डी नंबर जो है वो आप लोग का शुद्ध वाक्य है। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा आप लोगों का दही वाली मगम्मा एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो इसका दही हो जाएगा। मगम्मा क्या बेचती थी? दही, इसलिए उसका नाम भी पड़ा था दही वाली मगम्मा। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ठीक है, तो मगम्मा आप लोगों की कहाँ की रहने वाली थी? अवलूर के पास किसी गांव में। ठीक है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अवलूर के पास किसी गांव में। चलिए देखिए, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो मगम्मा आप लोगों का कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अवलूर के पास किसी गांव के। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो आप लोग को देखिए एक मैं अलग वीडियो बना दूंगी जिसमें क्लास 10th में जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं ना, सभी के लेखक का नाम एक साथ मैं बता दूंगी। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो को जरूर। उस वीडियो से आप लोग एग्जामिनेशन में बहुत ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार है सांवरदैया। कौन है? सांवरदैया। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो लेखक सुजाता का जन्म आप लोगों का 1935 ईस्वी में हुआ था। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है दुह जोड़ गंध। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुह जोड़ गंध। ड का उच्चारण स्थान है। तो ट ठ ड ढ जो हम लोग किससे बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले क ख ग होता है वो कंठ से बोलते हैं। त थ द होता है वो दांत से बोलते हैं। तो ए और डी तो करेक्ट नहीं होगा 42 का। ठीक है, 42 नंबर है ना। तो 42 का आप लोगों का ड जो है ना, ट ठ ड ढ वो हम लोग बोलते हैं। 42 नंबर है आप लोगों का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। का उच्चारण स्थान आप लोगों का मूर्धा हो जाएगा। 42 का आप लोगों का सी आंसर है। ठीक है, ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। लोहा शब्द है। लोहा आप लोगों का क्या है? लोहा आप लोगों का पुल्लिंग है। लोहा कौन सा शब्द है? लोहा आप लोगों का पुल्लिंग है। कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम। तो कलम शब्द आप लोगों का कौन सा संज्ञा हो जाएगा?
44 नंबर है जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। कलम शब्द में कौन सा संज्ञा है? कलम आप लोगों का जातिवाचक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तिया का क्या अर्थ है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तिया का अर्थ है काम न जानना और बहाना बनाना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तिया का क्या अर्थ है? काम न जानना और बहाना बनाना। गुण शब्द का विलोम है, तो गुण का विलोम क्या होता है? दोष। गुण शब्द का विलोम होगा दोष। प्रत्येक शब्द में कौन समास है? तो प्रति जोड़ एक। तो आप लोग का प्रत्येक शब्द में जो है ना अव्ययभाव समास होता है। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव। राम खाता होगा कौन काल है? तो राम खाता होगा, तो इससे आप लोगों का जो राम खाता होगा ना, ये संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक है। क्या है? संदिग्ध, उसको पूरा कंफर्म नहीं है, खाता होगा मतलब कि तो संदिग्ध वर्तमान काल है, ठीक है। 48 का आप लोगों का बी हो जाएगा। 49 क्या है? सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सभा से ही पता चला है कुछ समूह टाइप का, उसमें भीड़ बहुत होगा, तो समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। आग शब्द है, आग शब्द आप लोगों का क्या हो जाएगा? आग शब्द क्या होगा बताइएगा? तद्भव, ठीक है। संस्कृत के शब्द तत्सम होते हैं और हिंदी के शब्द तद्भव होते हैं, ऐसा ऐसा शॉर्टकट है, इसे याद रख सकते हैं। आग शब्द आप लोगों का क्या है? तद्भव है। 50 का आप लोगों का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 51 क्या है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? अमरकांत। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? अमरकांत। बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था? सॉरी, नहीं, ठीक है। बहादुर के लेकर कौन आया था? लेखक का साला। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो आप लोगों का हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? इन बिरजू महाराज इनमें से किसी से नहीं, ठीक है। बिरजू महाराज। निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? तो निश्चय का विलोम होगा अनिश्चय। क्या हो जाएगा? निश्चय का विलोम अनिश्चय। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है। तो वास्तविक में क्या लगा हुआ है आप लोगों का? वास्तविक में एक। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है एक। रुचि शब्द का विशेषण है रुचि। रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप लोगों का महाशया है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशया। दिनकर जी कवि के साथ साथ, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर था ना, इसकी सूखी डाली थी राइफल की तरह, ठीक है। किसकी तरह थी? राइफल की तरह। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं हटता? कवित्री चौखटे में क्या नहीं हटता है? तो क। चौखटे में क्या नहीं हटता है? क। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं हटता है? क। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो आप लोगों का होगा अगहन। कौन सा होगा? अगहन। पामपति किस पर लेटी हुई थी? पामपति आप लोगों का किस पे लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पे। पामपति किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता को, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के आप लोगों का 3 लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण आप लोगों की काल्डवेल की रचना है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं, तो 70 का आप लोगों का ए हो जाएगा। 71 क्या है? सुजान नागर किसकी रचना है? तो सुजान नागर आप लोगों को रस खान की रचना है। सुजान सागर किसकी रचना है? रस खान की।
अति सुधो स्नेह को मारा गया छंद के रचनाकार है, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। क्या हो जाएगा? घनानंद। प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि है? तो प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि है? भारतेंदु युग के। प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे? भारतेंदु युग के। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन के। स्वदेशी कविता संकलित है, स्वदेशी कविता संकलित है प्रेमधन सर्वस्व ने। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। खेत शब्द है, तो खेत शब्द आप लोगों का हो जाएगा कितना नंबर है? इसका हो जाएगा तद्भव। खेत शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। वह छत से गिर पड़ा या किस कारक का उदाहरण? तो जब भी से विभक्ति आता है और अलग होने के अर्थ में आता है, छत से गिरा मतलब छत से नीचे आ गया, छत से वो अलग हो गया, तो जब भी अलग होने वाले के अर्थ में आता है तो आप लोगों का अपादान कारक होता है, तो 79 का ए हो जाएगा। 80 नंबर ग का उच्चारण स्थान, तो क ख को हम लोग कंठ से बोलते हैं, तो 80 का आप लोगों का सी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि उच्चारण स्थान आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, समास कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर क्या है? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो मगम्मा मिठाई पोता के लिए ले जा रही थी। किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए। मगम्मा मिठाई पोता के लिए ले जा रही थी। डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो आप लोग का हो जाएगा उड़ीसा। डहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? उड़ीसा। पहले दिन पामपत्ती को क्या था? तो पहले दिन पामपत्ती को था बुखार। क्या था? पहले दिन पामपत्ती को था बुखार। फिर क्या है? डहते विश्वास कहानी के स्कूल कहाँ है? तो डहते विश्वास कहानी के स्कूल है टीले के नीचे। डहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। ठीक है, 84 का भी 85 के सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया? तो सीता के बेटे ने सीता को 50 रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय किया। 86 के अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं आप लोगों का सरल वाक्य का उदाहरण है। 87 क्या है? संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 88 एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो 88 का आप लोग का हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या आप लोगों का दुष्चक्र में सन्नाटा। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? दुष्चक्र में सन्नाटा। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप आप लोग को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग को क्या करना है, जितने भी लेखक के नाम है अपना हिंदी का बुक होगा ना, तो उस बुक को ले लीजिए, बुक के सामने सारा लेखक का नाम दिया होगा, वहाँ से आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सर्दियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, तो विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है कहानी। क्या है? कहानी। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो आप लोग का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आप लोग का हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो आप लोगों का हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। लेखक अभिमन्यु का क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिमन्यु का क्या साथ लेकर गए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। ठीक है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना। सवैया और छंद के सिंध कवि है। सवैया और छंद के सिद्ध कवि कौन है? रसखान। कौन है? रसखान। घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्या देखें, इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन समझ लीजिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों एक ही बात होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप लोग पूरे 10 साल के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता और आप लोग ही नेक्स्ट टॉपर हो सकते हैं। ठीक है, और हाँ, बुक से अपना लेखक का नाम सारा याद कर लीजिएगा और क्या पर्यायवाची शब्द
तो वो हो जाएगा ऑप्शन देख के। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उच्चारण स्थान को आप लोग देख लीजिएगा, जैसे क, ख को बोलते हैं कंठ से, और त, थ, द बोलते हैं दांत से, प, फ बोलते हैं ओष्ठ से, ठीक है, और ट, ठ, ड बोलते हैं मूर्धा से, च, च जो बोलते हैं तालू से। इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग को इस चैनल पे क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए, थैंक यू, बाय।